हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में 3.2 यानी कि हम 3.6 तक पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 3.1 को भी फिनिश कर चुके हैं एंड 3.2 के 10 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे की स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारा ये सफर कहाँ खत्म होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए, पेन पेंसिल बुक सब कुछ अपने पास रख लीजिए और जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने की कोशिश की होगी, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराते हैं। जिसने सॉल्व कर लिए हैं वो उनके लिए खुशी की बात है, और जिसको समझ में नहीं आए हों या जिसने सॉल्व नहीं किए हों तो वो अब सॉल्व करे और मेरे साथ साथ उसको समझे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, उससे पहले हमें एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, पढ़ते हैं। शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके हमें मैनी इन्फिनिटली सॉल्यूशन वाली कंडीशन लेके आनी है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो मैनी सॉल्यूशंस को शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 11। तो सबसे पहले हम 11 की इक्वेशंस नोट करते हैं। 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आप लोग जानते हैं सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तभी जाके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 में हम देखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे तो 2x + 3y = 6 है। अब हम इसमें x एंड y दोनों की वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम x = 0 रख देते हैं तो हम y की वैल्यू क्या मिलेगी। 3 का डिवाइड आप 6 में दीजिए तो 2 आ जाएगा। एंड अब हम y = 0 रख देंगे तो 2 का डिवाइड हम 6 में देंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए प्रोसेस सेम करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम देखेंगे कि हमें x एंड y की वैल्यूज क्या मिलेंगी अगर हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम x = 0 रख देते हैं तो 6 का डिवाइड हो जाएगा 12 में, यानी कि 0 और 12 6 का 12 में डिवाइड देंगे तो 6 2 = 12 होता है, आप लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पे अगर हम y = फिर से 0 मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या निकलेगी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम 4 का डिवाइड 12 में दे देंगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना मेन फंडा जो हमारा है ग्राफ का वो हम सॉल्व करेंगे ग्राफ का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्राफ रेडी किया है एक। अब हम इसको x एक्सिस बोल देंगे, इसको y एक्सिस बोल देंगे। फिलहाल हमें पॉजिटिवली जो हमारे बिंदु या पॉइंट्स निकले हुए हैं वो पॉजिटिवली हैं, तो हम पॉजिटिव वाली साइड को यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं इन चारों में सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास 3 है, तो हम 3 तक काउंट डाउन करेंगे। 1 2 एंड 3। इधर भी हम करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हम देखें तो हमारा x पे पहली जो पॉइंट है वो है 0,2, यानी कि हम x पे चलेंगे 0 और y पे चलेंगे 2। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट। तो x पे है 3 एंड y पे है 0। x पे है 3, यहाँ पे
और y पे है 0 यानी कि यहीं पे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 से अपना ये जो लाइन बनाई है 2x + 3y = 6। ठीक है, हमारा आधा ग्राफ तो कंप्लीट हो गया। अब हम इक्वेशन सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड में आप लोग देखिए कि हमारा x का जो वैल्यू है वो है 0,2, यानी कि 0 यहीं पे रहा, 2 यहाँ पे आया। ठीक है, सेम है। और y जो सेकंड पॉइंट निकला है हमारा तो वो है 3,0, यानी कि 3 हमारा x एक्सिस पे है एंड 0 y एक्सिस पे है, यानी कि सेम पॉइंट निकले हैं। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट है 0,2 तो 0,2, सेकंड वाला पॉइंट है 3,0 तो 3,0, यानी कि हमारी जो सेकंड पॉइंट की ग्राफ बनेगा, सेकंड पॉइंट का जो लाइन खींचेगा वो भी यही लाइन है, मतलब इसी पर से होकर हमारी सेकंड लाइन भी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी में हम इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ जाएगी हमारी 4x + 6y = 12। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को मे बी 3.5 एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी, तब मैंने आपको एक इन्फिनिटी सॉल्यूशन की कंडीशन बताई थी कि इसमें जो हमारी लाइंस होती हैं वो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह नहीं, बल्कि जहां तक ये दोनों लाइंस चलती हैं, इक्वेशंस की दोनों लाइन चलती हैं, वहां तक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहती हैं, लगातार इंटरसेक्ट करती रहती हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की भी यही लाइन है एंड सेकंड इक्वेशन की भी यही लाइन है। तो आप लोग बहुत आराम से देख सकते हैं कि हमारी दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है वो दोनों ही एक लाइन बनी है, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है इंटरसेक्ट, यहाँ पे भी हो रहा है, 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 यानी कि आप इन दोनों लाइंस को कहीं तक भी लेके जाइए, दिल्ली से हैदराबाद लेके जाइए, मुंबई से चेन्नई लेके जाइए, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती ही रहेंगी। और जब ये आपस में इतनी बार इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे थस the graph of the two equations are considered hence the system of equation has infinitely many solutions। फाइनली आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हुआ। सबसे पहले हमने दो इक्वेशन दी हुई हैं हमारी क्वेश्चन में, तो हमने उनको नोट किया और उनसे दोनों पॉइंट्स निकाले। हमने पहले x = 0 रखा तो हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर हमने y = 0 रखा तो x की वैल्यू मिल गई। फिर हमने सेम प्रोसेस सेकंड इक्वेशन में किया। फिर हमें पता चला कि दोनों ही जो हमारे पॉइंट्स निकले, यानी कि 4 पॉइंट्स निकलते हैं, तो चारों ही पॉइंट्स सेम निकले हुए हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि 0,2 और 3,0, 0,2 एंड 3,0, तो यानी कि हमारी जो दोनों ग्राफ पे लाइंस खींची हुई हैं वो एक के ऊपर एक है। जब हमारी दोनों लाइंस इस तरह से होंगी, माने एक ही वाली लाइन है, अब इसके ऊपर से हम दूसरी वाली लाइन ऐसे रखते हैं, तो हमें तो दोनों लाइन एक ही जगह पर है हमारी, लेकिन ये इंटरसेक्ट कितनी जगह कर रही है आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, वही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। उसके बाद फाइनली हमने हमारी दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है थस द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन टू इक्वेशन आर कंसिडेंट, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं काफी सारी जगह पे, इसलिए कंसिडेंट है। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप लोग अच्छे से समझकर नोट कर लीजिए। एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात। क्वेश्चन नंबर 12 है x minus 2y is equal to 5 and 3x minus 6y is equal to 15। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी कि आपको ये दोनों इक्वेशंस दे दी हुई हैं। अब आपसे इनके पॉइंट निकालने हैं सबसे पहले तो चलिए फर्स्ट के लिए करते हैं। फॉर फर्स्ट, जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे x और y की वैल्यू, तो आप लोग देखना, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख दे तो क्या होगा। x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया है, तो आप लोग देखिए 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये वाला 1 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब हम y इज इक्वल टू 0 रख दे। y इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देते हैं तो देखिए आप लोग क्या बनती है हमारी इक्वेशन सिचुएशन, y हमारा 0 हो जाएगा तो x सीधा सीधा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। फॉर सेकंड, तो सेकंड में आप लोग देख सकते हैं x एंड y को हम सेम लगाएंगे एंड x इज इक्वल टू हम 1 रख दे तो कितना हो जाएगा, 1 लगा दिया तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6y इज इक्वल टू 15। अब 6y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब आप लोग जानते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ पर भी माइनस 2 आया। एंड अब हम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो आप लोग देखिए 3x यहाँ तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 15, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ पर भी 5 निकल के आया। देख लीजिए आप लोग, इस बार भी हमारे पॉइंट्स जो हैं आपस में बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, यानी कि 11 क्वेश्चन की तरह है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि ग्राफ में होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि ग्राफ तो बहुत ही इजी बनने वाला है इसका। ये हमारी x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव x एक्सिस एंड ये नेगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट तो हमारे पास 5 है, लेकिन नेगेटिव में 2 भी है, यानी कि हमें नेगेटिव वाला पोर्शन भी अब इस बार यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 एंड लास्ट -5, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले, यानी कि हमारे पास तो जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं वो तो सारे ही सेम है ऑलरेडी, तो हम एक का यूज करके देख लेते हैं। तो 1 -2, 1 x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे हमारा -2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको अब हम देखेंगे 0,5, यानी कि y पे है 0 एंड x एक्सिस पे हमारा 5, वो भी पॉजिटिव वे में है, देखिए। तो हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हमारा मिड पॉइंट तो ये निकला, तो हम इसको मैच करेंगे अपने इस वाले पॉइंट से।
टाइप की बनेगी। अब देखिए सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी है, x और y, यानी कि पहला पॉइंट है हमारा 1, -2, यानी कि 1 and -2, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 5 and 0, यानी कि 5 and 0, यानी कि सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर से होकर के जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पे हमारी दोनों इक्वेशंस हो जाएंगी। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी हमारी 3x - 6y = 15, एंड इधर हम इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं, x - 2y = 5, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी, यहाँ 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 सारी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसका, यहाँ यहाँ यहाँ। तो फाइनली आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आपको लास्ट में जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है, आपको पता है क्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने जो लाइन लिखवाई थी वही लिखनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाया है वही लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में आप जो मैंने 11 क्वेश्चन में लिखाया है उसे अपनी लैंग्वेज में चेंज करके भी लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम 13 की बात करेंगे। तो जब हम 13 की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा 11 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उससे पहले हमारी एक लाइन लिखी हुई है, शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि इसमें पहले ही हमें बोल दिया है, यानी कि हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल 11, 12, 13 एंड 14। इनमें हमें बोल दिया गया है कि हमारा जो भी ग्राफ होगा उसमें हमें मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। इसमें पहले ही इसने आइडेंटिफाई कर दिया है कि आपको इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो मैंने आपको 2 निकाल के बताए हैं, सेम उसी टाइप से, यानी कि उसी तरीके से आप 13 एंड 14 को खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग 13 एंड 14 को खुद करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपको भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, हम उसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन कंसिस्टेंट दैट इज हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि इन्होंने बोल दिया है 15 से 18 क्वेश्चन, यानी कि हमारे 15, 16 एंड 17, 18 4 क्वेश्चन ये हैं, इनमें हमें एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। यानी कि हमारा जो भी ग्राफ बनेगा उसमें हमें एक भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर हमें एक भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है, यानी कि मतलब उसका जब कोई इंटरसेक्ट पॉइंट ही नहीं मिलेगा। आप लोग खुद सोचिए, जब हमारे पास ग्राफ में सीधी सीधी सी 2 लाइन्स होंगी, जो पैरेलल लाइंस बोलते हैं हम लोग, जब हमारा किसी भी ग्राफ में पैरेलल लाइंस मिल जाती हैं तो आप लोग खुद बताइए कि हम अगर उन लाइंस को इन्फिनिटली तक भी लेके जाएंगे तो भी हमें एक भी इंटरसेक्ट पॉइंट उनके बीच में नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम बोल देंगे कि हमारा ये जो पैरेलल लाइंस का आंसर आ रहा है इसको हम नो सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 की इक्वेशन है हमारे पास 3x - 5y = 20, 3x - 5y = 20 and 6x - 10y = -40। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले हमको तो पुराना काम करना है, अपनी दुकान खोलनी है और उस दुकान में से सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि हमें ग्राफ खींचने के लिए, जनरली बात है कि ग्राफ खींचने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालना स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं हम। तो x एंड y को उनके जगह पर लगा देते हैं, बिठा देते हैं।
अब हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे हमें x की जगह रखने पर y की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, x इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, तो ये हमारा x का पार्ट 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा आप लोग देखिए। अब 5 का 20 में डिवाइड दे देंगे, 5 बन जाए 5 टू द 10, 5 से 15, 5 4 द 20। तो यहाँ पे 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, वो भी नेगेटिवली आया क्योंकि ये वाला माइनस हमारा इधर चला जाएगा, तो नेगेटिवली पॉइंट आया है। ठीक है, अब हम y की जगह ऐसा क्या रखें जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाए निकल के। तो अगर हम y की जगह -1 पुट करते हैं तो हमारी क्या पोजीशन होती है देखते हैं। -1 पुट कर दिया तो देखिए 3x -5 इंटू -1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 3x तो एज इट एज रहेगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 20। अब 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15। अब आप लोग जानते हैं कि 3 1 3 एंड 3 5 15, यानी कि हमने यहाँ से x एंड y दोनों की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब हम इनको अपनी सेपरेटली टाइप से करेंगे, तो हमने कर लिया भाई, ये लीजिए 4, -4 सॉरी 0, -4 एंड 5, -1। ठीक है, अब हम यही प्रोसेस अपनी इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे फॉर सेकंड, तो सेकंड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ 6x - 10y इज इक्वल टू 40 है, तो हम x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। सीधी सी बात है, हम x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। x इज इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो ये तो 0 हो गया। अब -10 का भाग हम -40 में देंगे तो आप लोग खुद ही बता देंगे कि 4 आ जाएगा। उसके बाद हम y इज इक्वल टू ऐसा क्या रखें कि हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाए, वो भी सेपरेटली। तो हम x की जगह y की जगह पर -1 रखते हैं। तो जब हम -1 रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 6x - 10 इंटू -1 इज इक्वल टू -40। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 6x, ये हो गया पॉजिटिव हमारा 10 इज इक्वल टू -40। अब 40 में से हम 10 घटाएंगे तो आप लोग जानते ही हैं हमारे पास 30 बचेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो 6 5 जो 30 होता है, तो x इज इक्वल टू 5, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे आ गया -5। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिजिट तो सेम आए, पर माइनस एंड प्लस दोनों का हमारे पास थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इनको भी सेपरेटली लिख लेते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। तो भाई ये लो आपकी कंडीशन बन गई है। अब हम फाइनल कंडीशन पे पहुंचेंगे। किस फाइनल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम? ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ के बिना तो हमारा क्वेश्चन अभी भी अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये x है, ये y है, एंड ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। वैसे आजकल नेगेटिव पॉजिटिव से याद आया कि कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव आज के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव होना सभी लोग कहते हैं अच्छी बात होती है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो एंड पॉजिटिवली अपना दिमाग को रखो। तो आज के ज़माने में नेगेटिव ज़्यादा भारी डिमांड में है, तो आप लोग देखिए हमारे पास भी नेगेटिव ज़्यादा डिमांड में ही है, कुछ 1 2 3 4, और पॉजिटिव थोड़ा कम है। तो आप लोग बच के रहिए, क्योंकि वायरस वगैरह काफ़ी भयंकर रूप ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है, और ख्याल रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी देखते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे लौट कर आते हैं। तो यहाँ से हम लगाएंगे, सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास है 5। तो हम दोनों मतलब हम अपना पूरा ग्राफ यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट भी यूज करेंगे, नेगेटिव वाला पार्ट भी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स हैं। तो सबसे हम 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब इसके बाद -1 -2 -3 -4 और ये आ गया -5, ठीक है।
करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब भाई पॉइंट्स तो हमने लिख लिए हैं अपने, अब हमें इसमें सजाने की बारी है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम 0,-4 है, 0,-4 यानी कि 0 हमारा एक्स एक्सिस पे है एंड वाई एक्सिस पे है -4। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे 5,-1 यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें चलना है 5, वाई एक्सिस पे चलना है हमें -1 यानी कि ये। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका और इसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लेके चले, हमारा जो पॉइंट निकलेगा यानी कि -1,5 यहीं पर तो निकलेगा, सॉरी अब अगर हम अपने 5 और -1 का एक कॉमन पॉइंट निकालें तो हमें यहाँ पे मिलेगा। जब ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है तो इसको हम लिख सकते हैं 5,-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस वाले जो हमारा जो -4 है और ये जो पॉइंट निकाला है हमने कॉमन पॉइंट, इसको मिला देंगे। और क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे 3x - 5y = 20। ठीक है, अब भाई सेकंड इक्वेशन की भी बात आएगी। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 0,4, तो 0 तो यही रहेगा और 4 वाई एक्सिस पे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद -5 यानी कि -5 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे और -1 यानी कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं अगर, तो हमें यहाँ कहीं पे मिलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5,-1 क्योंकि ये हमारा -5 और -1 का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम इस वाले 4 को अपने इस वाले 5 से मिला देंगे, मतलब कि यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन की जो पॉइंट्स थे उससे बनी है, तो ये हमारी सेकंड लाइन मानी जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी लिख देंगे 6x - 10y = -40। ठीक है, अब आप लोग जैसा कि देख ही सकते हैं हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि इनकंसिस्टेंट हमारी पोजीशन आनी चाहिए और फाइनली हमारी इनकंसिस्टेंट की पोजीशन भी आ रही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। भले मेरी ग्राफ में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग ग्राफ पेज पे बनाएंगे तो वहां बिल्कुल ये लाइंस पैरेलल आएंगी। तो जब मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब पैरेलल लाइंस आती हैं तो हम इतना लेके चलें या इतना लेके चलें या इतना लेके चलें, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पर भी नहीं करेंगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी कोई भी हमें एक भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स हमारा ये जो 15 क्वेश्चन है वो नो सॉल्यूशन है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे, clearly there is no common point between two lines, so the given system of equation has no solution।
in consonant. फाइनली आपको क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। हमको बोला गया था वो हमने प्रूफ कर दिया है। ये हमारी कंडीशन इनकंसिस्टेंट की हो गई है। एंड आप लोग पॉइंट्स भी सारे लिख लेना, मैंने 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं। ये वाला हो जाएगा आपका 0,4 और ये वाला हो जाएगा आपका 0,-4। ठीक है, फाइनली आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 16 या 17 या 18 कोई भी एक क्वेश्चन करा सकते हैं आप लोग मुझसे, क्योंकि बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोगों को गिफ्ट में मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से देख के बताइए मुझे कि कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि करा दीजिए, तो ठीक है हम लोग 18 क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन में इक्वेशंस थोड़ी हैवी टाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। 3x - 4y - 1 = 0 and 2x - 8/3y + 5 = 0। ठीक है, हमारी दोनों इक्वेशंस हमने नोट कर ली हैं। अब सबसे पहले हम क्या करना है, हमको आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इनमें से ना पॉइंट्स निकालेंगे अपने। तो ठीक है, चलिए पॉइंट्स निकालते हैं। फॉर फर्स्ट की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट तो ठीक है लिख लेते हैं 3x - 4y = हम 1 ला सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर x एंड y की वैल्यू निकालें तो x = -1 रख के देखते हैं। तो 3 × -1 - 4y = 1, तो -4y ये माइनस का 3 है तो इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, ये +1 जुड़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं y = -1 आया, यानी कि x अगर हमने -1 रखा तो y भी हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, अब हम y क्या रखें कि हमें x की वैल्यू मिल जाए, तो हम y = 2 रख दें। तो क्या बनेगी पोजीशन आप लोग देखिए, 3x - 2 = 1, 3x 8 हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 8 यानी 9। तो 3 × 3 3 3 9, x = 3। ठीक है, अब हम अपने इस क्वेश्चन के लिए निकालेंगे नंबर्स यानी कि पॉइंट्स। तो आप लोग देखिए 2x फॉर सेकेंड, तो 2x - 8/3y = 5। ठीक है, तो अगर हम x और y के लिए बात करें, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इक्वेशन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 2x यानी कि हम बस x वाले पार्ट को इधर रखेंगे और टोटल हम इधर लेफ्ट में ले जाएंगे। तो -5 + 8/3y। अब हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास हो जाएगा -15 + 8/3 और यहाँ पे y। अब हम इस पे 2 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x को हमें सिंगल करना है और x की वैल्यू भी बतानी है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हम पुट कर दें y = 0, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा आगे, -15 + 0/6, यानी कि अब 6 का डिवाइड हम 15 में देंगे तो आप लोग बताइए कितना आएगा। मेरे हिसाब से तो कुछ इतना आना चाहिए, क्योंकि 6 × 2 = 12 एंड पॉइंट लगेगा, उसके बाद 3 हमारा बचेगा तो 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है -2.5।
कब निकली है? जब हमने y इक्वल टू 0 लिया है, तो y भी निकल आया और x भी निकल आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, क्योंकि भाई हमको सेकंड पॉइंट भी निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि अब हम अगर y वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो 8/3 लिखा हुआ है, यानी कि y मल्टीपल में है। तो अगर हम y की जगह 3 रख दें तो कुछ बात बन सकती है हमारी। तो हम y इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो आप लोग देखिए 2x माइनस 8/3 इंटू 3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x तो हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो 8 बचा है माइनस का वो इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 8 में से 5 गया तो 3 बचा। ठीक है, अब हम 2 का डिवाइड कर देंगे 3/2, तो आप लोग जानते हैं 2 1 2, 1 बचेगा, 2 5 10, यानी कि इसकी जो नंबर निकल के आया वो है 1.5। यानी कि अब हमने चारों पॉइंट्स को निकाल लिया है। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट जो काम बचेगा वो क्या बचा है, आप लोग जानते ही हैं कि हम सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। तो भाई लोग ग्राफ खींच लिया हमने। अब हम देखते हैं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम हमारे पॉइंट्स को देखते हैं कि सबसे बड़ा तो हम बता नहीं सकते क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट्स के डिजिट भी हैं। तो सबसे बड़ा हमारे पास 3 है, तो हम 3 लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, -1 to -1, यानी कि x पे भी -1 है और y पर भी -1 है, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, -1, ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे तो 3, 2, यानी कि x एक्सिस पे चलना है 3 और y एक्सिस पे चलना है 2। तो यानी कि हमको इन दोनों का पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 3, 2। ठीक है, तो अब हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो देखिए आप लोग, ठीक है, हमने मिला दिया और ये हमारा जबकि फर्स्ट पॉइंट जो ये फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट है उनसे मिलके बनी हुई लाइन है, तो हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे अपनी 3x - 4y - 1 = 0। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, उसके पॉइंट्स की बात करेंगे। तो हमारे पास पहला आया है -2.5, यानी कि 2.5, 2.5 वो भी माइनस का है और 0, 2.5 माइनस में x एक्सिस पे चलना है 2, तो 0.5 हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ हम बोल देते हैं -2.5, ये हमारा -2.5 पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद बाई पे चलना है हमको 0, तो बाई पे हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद चलना है हमें x पे 1.5, x पे चलना है हमारा 1 तो यहाँ पे है, तो 1.5 हमारा यहाँ कहीं मान लीजिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1.5 का पॉइंट है ये, और y पे चलना है 3, तो 3 तो हमारा ये है। ठीक है भाई, हमारा ये हो गया। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक मिड पॉइंट निकालें तो हमारा पॉइंट का मिड पॉइंट ये निकलेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1.5, 3, है ना, राइट। और हम इस वाले पॉइंट को, यानी कि जो हमने 2.5 लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट को हम लिख सकते हैं -2.5, 0, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट को अपने इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। तो ठीक है, चलिए मिलाते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखिए फाइनली हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया है और ये जो लाइन लगी है हमारी सेकंड इक्वेशन के पॉइंट से बनी है, तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख देंगे। हमारी क्या है, 2x - 8/3y + 5 = 0। अब फाइनली आपको वही लाइन लिखनी है जो मैंने आपको
क्वेश्चन नंबर 15 में लिखाई थी, there is not a common point between two lines and show that this is have not any solution, that means it is inconsistent. ओके, तो आप लोग फाइनली समझ ही गए होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है, तो 19 से आप लोग देखिए क्या है उसमें। तो भाई 19 पे आ गए हैं, तो 19 देखते हैं। डिटरमाइन ग्राफिकली द वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड आर गिवन बिलो। ठीक है, इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए हैं 19 वाले में, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2y माइनस x इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 5y माइनस x इज इक्वल टू 14, एंड लास्ट थर्ड इक्वेशन है y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। यानी कि अब हमारे पास आया है कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग, क्योंकि अब हमें 3 इक्वेशंस दे दी हैं। जब 3 इक्वेशंस दे दी हैं तो हम नंबर डिसाइड कर देते हैं सबको। तीनों के लिए हमने अपने नंबर्स डाल दिए हैं। फॉर फर्स्ट, जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो आप लोग देखिए 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू -4, यानी कि x इज इक्वल टू हम -4 रख दें तो क्या बनेगी हमारी पोजीशन 2y माइनस 4, और ये वाला माइनस मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। तो 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 2 मिलेगा हमको। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू 4 रख दें तो आपकी पोजीशन क्या बनेगी, आप ये भी देखिए। y इज इक्वल टू अगर हमने 4 रख दिया तो क्या होगा, 2 4 8 माइनस x इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल टू हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे। इसके हमने निकाली है -4,2 और 0,4। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे 5y माइनस एक्स इज इक्वल 14। अब हम इसके लिए निकाले xy, तो हमारा क्या निकलेगा, अगर हम x इज इक्वल टू -4 यहाँ पे भी रख देते हैं तो देखिए तो हो जाएगा 5y माइनस और एक माइनस हो जाएगा, यानी कि +4 इज इक्वल टू 14। तो 5y इज इक्वल टू हमारे पास 10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमें 2 मिल जाएगा। तो फाइनली 2 मिल गया। अब हम y इज इक्वल टू अगर 3 रख देते हैं तो आप लोग देखिए क्या पोजीशन बनती है, 15 माइनस x इज इक्वल टू 14। अब 15 माइनस 14 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइनली हमको यहाँ से -4,2 एंड 1,3 पार्ट्स मिल गए हैं। अब हमारे पास एक और इक्वेशन अभी बाकी है, तो हमें उसके भी निकालने पड़ेंगे पॉइंट्स। तो हम तीसरी इक्वेशन के लिए यूज करेंगे। तो तीसरी इक्वेशन के लिए x फॉर थर्ड। ठीक है, x एंड y हमने लिख लिए हैं। तीसरी इक्वेशन में अगर हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। y -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमको -1 मिला। अब हम y इज इक्वल टू देखते हैं क्या पुट करते हैं तब हमारा कुछ नंबर बने। तो
तो अगर हम बाई इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, -2x सेम रहेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाला 3 इधर जाएगा, तो -2x इज इक्वल टू माइनस में 2 बचेगा एंड x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब फाइनली हमको तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, यानी कि तीनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए हैं। मम्मी आवाजें कम करो यार। -1, -1 एंड 1, 3, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो हम ना पॉइंट को सही से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जिन पॉइंट्स की ज़रूरत थी वो पॉइंट्स मिल गए हैं। तो ग्राफ के लिए थोड़ी जगह बनानी है। तो इक्वेशन फर्स्ट के ये हो गए आपके इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, एंड ये वाले पॉइंट्स हम यहाँ लिख ले रहे हैं -1, -1, 1, 3, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ग्राफ खींचते हैं हम लोग। तो ये लीजिए हमारा ग्राफ खींच के तैयार हो गया है। ये पॉजिटिवली x है, y है, ये नेगेटिवली x है और ये नेगेटिवली y है। अब हमारे पास हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स का यूज करना है, क्योंकि हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर, तो हम फर्स्ट बड़ा वाला डिजिट जो हमारे पास है वो 4 है, तो हम 4 तक चलेंगे। 1, 2, 3 एंड 4, 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 ठीक है। अब हमको क्या करना है, आप लोग को पता ही है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमको इस ग्राफ में लगाने हैं। तो लोग देखिए यहाँ पे हम ढूंढेंगे 1, -1, यानी कि -1 है दोनों जगह, यानी कि यहाँ पे x एक्सिस पे भी -1 है, y एक्सिस पे भी -1 है। तो हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं -1, -1, ठीक है। और इधर है 1, 3, यानी कि x एक्सिस पे है 1 एंड y एक्सिस पे है 3, तो हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1, 3। अब हम इसको मिलाएंगे, तो किस तरीके से मिलाएंगे आप लोग देखिए। इस बार तो मुझे स्केल का यूज करना पड़ रहा है। हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब हमने मिला दिया इसको। अब हम सेकंड की, जब हमारी ये मिलाई है हमने, तो ये आप लोग जानते हैं कि हमारी इक्वेशन कौन सी है। ये हमारी इक्वेशन है 1, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स थे, तो हम इस पे इक्वेशन लिख देंगे 1 वाली। इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे 2y - x इज इक्वल टू 8, ओके। अब हम सेकंड को देखेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट्स हमारे हैं -4, 2 एंड 1, 3। -4, 2, -4 हमें यहाँ मिलेगा, 2 हमें यहाँ मिलेगा, यानी कि इनका एक मिड पॉइंट निकाला जाए तो मे बी यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। और सेकंड है 1, 3, यानी कि यही है सेकंड, तो 1, 3। तो अब हम इसको मिलाएंगे, तो आप लोग देखिए भाई, ये मिल गई हमारी सेकंड लाइन, ठीक है। अब जब ये सेकंड लाइन मिल गई है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। ये है हमारी 5y - x इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस पे हम पॉइंट भी लिख लेते हैं हमारा -4, 2। अब बात है हमारी थर्ड इक्वेशन
इक्वेशन के पॉइंट्स की। अब जब आप थर्ड इक्वेशन के पॉइंट्स देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास है सॉरी, हम लोग थर्ड इक्वेशन पहले ही यूज कर चुके हैं, ये वाली है थर्ड इक्वेशन, थोड़ी मिस्टेक हो गई अंडरस्टैंडिंग। ये थर्ड है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास -4,2, यानी कि -4,2 हमारा यही पॉइंट रहेगा। इसके बाद 0,4, यानी कि x एक्सिस पे हमारा 0 है और y एक्सिस पे हमें 4 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे। तो हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए चलेंगे। तो ठीक है, हम मिलाते हैं। अब आप लोग देखिए कि आपका जो ग्राफ बना हुआ है, ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। एंड हम यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास 0,4, ठीक है। अब हम पूरे ग्राफ में देखेंगे तो हमारा जो ग्राफ दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि हमने तीनों इक्वेशंस के जो बिंदु थे, जो पॉइंट्स थे, वो लगा दिए हैं। अब इन ग्राफ के हमने लाइंस भी मिला दी हैं, इक्वेशंस भी लिख दी हैं। अब ये ग्राफ में जो लाइंस है हमारी, वो किस किस जगह इंटरसेक्ट कर रही है, या ये कहें कि किस किस जगह एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो देखा जाए तो एक तो यहाँ पे काट रहा है ये, ठीक है, और एक यहाँ पे काट दिया इसने, एंड एक यहाँ पे काट रहा है ये। तो आप लोग देखिए, इसको हम अनुमानित करके चल सकते हैं कि ये 5 का लाइन है और ये हमारी 2 की लाइन पे है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं 5 की लाइन पे है, तो 2,5, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ये वैल्यू दे दी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ए नाम देंगे। ए पे हमारा काटा है -4,2, बी पे काटा है हमारा 1,3 एंड सी पे काट रहा है हमारा 2,5। अब इसके बाद आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है इस क्वेश्चन के बारे में, तो उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। एंड ये जो वैल्यूज मैंने निकलवाई है, कैसे निकलवाई है, मैंने हटा दिया यहाँ से, लेकिन मेरे हटाने से पहले आप लोग उसे नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी मजा आता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट जुड़े -4,2, फिर 0,4, तो 0 हमारा यही रहा, 4 ये रहा, ये पॉइंट को मिलाया तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 मिली, ये गई, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 की बात की, तो -4,2, 1,3, -4,2 और 1,3, यानी कि फिर हमने इस और इस पॉइंट को मिलाया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी। फिर हम लास्ट थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, -1, -1 एंड 1,3। तो -1,1 यहाँ पे हमें पॉइंट मिला, मिड पॉइंट इसका, एंड 1,3 का हमें मिड पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। तो हमने इसको मिलाया। फिर जब ये तीनों लाइन को हमने मिलाया तो ये तीनों लाइन एक दूसरे को काटती हुई गई हैं, यानी कि इसके जो टोटल सॉल्यूशन है वो हमें 3 मिलेंगे, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ना आपस में 3 जगह काटी हुई हैं, तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट या सॉल्यूशन 3 मिलेंगे हमको। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द लाइन्स represented
द लाइन्स टेक इन पेयर्स intersect each other at points and C 2,5 फाइनली ये ग्राफ करने के बाद आपको ये लाइन लिखनी है फ्रॉम द ग्राफ, मतलब ग्राफ से हम देख सकते हैं जो हमने लाइनें रिप्रेजेंट की हुई हैं उनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि हमको ये जो तीन लाइनें कीजिए वो तीनों तीन जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, तीनों इक्वेशन आपस में तीन जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो कौन कौन सी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं? ए यानी कि -4,2, बी यानी कि 1,3 एंड सी यानी कि 2,5 पर। फाइनली आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट की, तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कैसा है, क्योंकि सेम ही है, उसमें भी तीन इक्वेशन दी है मेरी और हमको ग्राफ में बताना है सॉल्व करके, तो आई थिंक आपको कर लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो 19 का सेकंड है y = x, y = 0 एंड 3x + 3y = 10। तो मेरे ख्याल से मैंने 19 का 1 आपको करा दिया है, तो सेकंड आपको आ जाना चाहिए आसानी से। अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको करा दूंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, आपको मेथड लगाना आना चाहिए, क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 आप लोग पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन ग्राफिकली वेयर देयर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी दी हुई है x - 2y = 2 एंड 4x - 2y = 5 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो मैं आप लोगों को गिफ्ट में देने वाली हूँ, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 20 में दोनों इक्वेशंस हमको दी हुई हैं उसमें से हमको कंसिस्टेंट उनको सॉल्व करके सबसे पहले तो हमको पॉइंट निकालने हैं, जैसे हम पॉइंट निकालते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद उन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट बताएंगे, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा उसे हम बोल देंगे। यानी कि हमारी लाइंस अगर इंटरसेक्ट होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा जगह पर, मैंने आपको क्या बोला था, कंसिस्टेंट होती है कि उनमें हमारी जो लाइंस होती हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, हमको मिल जाते हैं, और इनकंसिस्टेंट में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है। पता चलना चाहिए कि मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें से कितना आपको आता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। एंड फाइनली आज के लिए काफ़ी हो गया है, तो गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।